राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं दोबारा से आपके सामने हूँ एक और धमाकेदार चैप्टर के साथ, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसा कि बेटा आपको पता है कि हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उनकी कॉन्सेप्ट और विद क्वेश्चंस को हम डील कर रहे थे। तो आइए अब चलते हैं आगे। आज चैप्टर लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सिस। तो व्हाट इज एक्सिस? तो वी हैव ओनली टू axis in the coordinate geometry in 2D. So first of all, that is x axis and second y axis. ये आपकी देखो यहाँ से होता है जीरो और इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा और इधर जाएंगे तो नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे माइनस का एक्स एक्सिस। डाउन में जाओगे तो इसको बोलोगे माइनस के वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारे पास कितने एक्सिस होते हैं? हमारे पास नंबर ऑफ एक्सिस होते हैं 2। अब बात करेंगे बेटा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या होता है? तो वी हैव 4 क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास 4। तो जैसे ये वाला फर्स्ट होगा, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के अंदर। ठीक है, अच्छा अब देखेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं बेटा, जो एक्स एक्सिस होती है ना, इसका दूसरा नाम होता है अब्सेसा। क्या होता है? अब्सेसा। इसका दूसरा नाम क्या होता है? अब्सेसा होता है। और वाई एक्सिस का दूसरा नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट। हिंदी में बोलते हैं इसको भुज और इसको बोलते हैं कोटि। ये भुज और कोटि के फॉर्म में इनके कोऑर्डिनेट्स को या निर्देशांक को लिखा जाता है। अब बात करेंगे हम निर्देशांक क्या होते हैं या कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। जैसे कि आपको पता है कोऑर्डिनेट का हिंदी मतलब होता है समन्वय। समन्वय का मतलब है कोऑर्डिनेट बैठाना। तो जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे पास, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखा जाता है? तो इसको कोऑर्डिनेट्स अगर मेरे पास पॉइंट है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को लिखते हैं हम पहले तो उसका लिखते हैं एक्स एक्सिस और दूसरा लिखते हैं वाई एक्सिस। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट को लिखा जाता है। या हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, यहां पर होता है हमारे पास अब्सेसा और फिर यहां पर होता है हमारे पास ऑर्डिनेट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब्सेसा क्या होता है? वैल्यू ऑफ द एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट होता है वैल्यू ऑफ द वाई एक्सिस। फॉर एग्जांपल के लिए मेरे पास एक पॉइंट है इसी प्लेन के अंदर, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3, इधर -1 -2 -3, -1 -2 -3। तो वी हैव अ पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट दैट इज ए पॉइंट। क्वाड्रेंट में, ठीक है बेटा। तो पहले क्वाड्रेंट में मेरे पास ए पॉइंट है, तो मुझे क्या बताने इसके ऑर्डिनेट्स, सॉरी ऑर्डिनेट्स नहीं कोऑर्डिनेट बताने, निर्देशांक बताने। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस पे कितनी वैल्यू है उसकी, मतलब पहले एक्स एक्सिस पे देखेंगे कहां पे आ रहा है ये पॉइंट। तो एक्स पे कहां पे आ रहा है बेटा? 2 पे। तो पहले लिखेंगे 2 कोमा, फिर देखेंगे उसका ऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू देखेंगे, वाई की वैल्यू, तो वाई की वैल्यू क्या है इस पे? 1। तो 2,1 इसका क्या हो जाएगा? कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज टू 2,1। दोनों पॉजिटिव इसलिए रहेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। क्या है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेटा। एक चीज और देख लो, साइन कन्वेंशन। एक चीज होती है यहां पर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, व्हाट इज द साइन कन्वेंशन? इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होती है कि हमारा, जैसे मेरे पास पहले क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब साइन किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, किस तरीके से वर्क करते हैं ये। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में होते हैं बेटा, देखो एक्स की वैल्यू भी क्या होती है? पॉजिटिव, और वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव। देखो ये वाला पहला क्वाड्रेंट बन रहा है, प्लस एक्स को और प्लस वाई को मिला के पहला क्वाड्रेंट बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव। सेकंड वाला होगा, देखो एक्स की वैल्यू माइनस होगी और, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन होता है। थर्ड वाले में देखो देखो एक्स की भी माइनस वाई की भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ में देखते हैं एक्स की तो प्लस होगी बेटा, बट अब वाई की क्या हो गई? माइनस हो गई। तो ये होता है हमारे पास साइन कन्वेंशन। ठीक है,
आई होप आपको समझ में आएगा बेटा, जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलो अब हम बात करते हैं, इसको भी मिटा देता हूं। अब देखो एक कॉन्सेप्ट और देखना आप लोग, जो आपका बहुत ज्यादा यूज हुआ आपके 10th क्लास में, ठीक है। देखो ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस, ये पूरा, और ये होता है हमारे पास वाई एक्सिस। आपको पता होना चाहिए अगर मेरे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, किसके ऊपर है, ऑन दी एक्स एक्सिस, या मेरे पास एक्स अक्ष के ऊपर कोई बिंदु है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमेशा बेटा एक्स कॉमा जीरो। मतलब मैं मतलब ये कहना चाह रहा हूं, अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई की वैल्यू क्या होती है, वहां जीरो होती है। देखो वाई की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अगर मेरे पास कोई पॉइंट है जो कहां पर है, ऑन दी वाई एक्सिस, अगर मेरे पास वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो वहां पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जीरो कॉमा वाई। समझ में आया, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखोगे, यहां पर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला। व्हाट इज डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हिंदी में बोलते हैं दूरी सूत्र, ठीक है बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट हैं, दैट इज ए एंड बी। वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी। फॉर एग्जांपल इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1 y1, और इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2। इस तरीके से मेरे पास इसके दो पॉइंट हैं बेटा। अब मुझे फाइंड करना है ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है ए बी, तो क्या होती है बेटा, अंडर रूट, देखो x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज अ डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है बेटा। ये क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। सेकंड आता है हमारे पास, सेकंड, सेकंड लिखना आप लोग। सेकंड होता है हमारे पास सेक्शनल फॉर्मूला। क्या होता है, सेक्शनल फॉर्मूला, जिसको बोलते हैं विभाजन का सूत्र। सेक्शनल फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शनल फॉर्मूला, सेक्शनल फॉर्मूला देखते हैं, आ जाओ। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो पॉइंट हैं, इसी की तरह मान लेते हैं, मैं भी देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं। मेरे पास है टू पॉइंट, वी हैव टू पॉइंट, ठीक है। फर्स्ट ए एंड सेकंड बी। इसके भी कोऑर्डिनेट वही हैं, x1 और y1, और इसके भी कोऑर्डिनेट वही हैं, x2 और y2। अब मेरे पास इनके बीच में कहीं एक और पॉइंट है, दैट इज सी, दैट इज कॉल्ड सी। तो मैं पॉइंट सी को मान लेता हूं इनके बीच में, मैं ये नहीं बोला मिड में है, बीच में कहीं ना कहीं है, तो उसको मान लेता हूं सी। और इसके कोऑर्डिनेट मान लिए एक्स कॉमा वाई। अब हमने क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है ना सी, वो ए पॉइंट को यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को एम, कितने रेशियो में, m1 रेशियो में, और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को m2 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब c और a के बीच की डिस्टेंस m2 है, और a और c की डिस्टेंस m1 है। तो वी हैव टू फाइंड x, वैल्यू ऑफ द x एंड y। तो क्या करना है बेटा, तो देखो यहां से x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, इस वाले x की वैल्यू निकालनी हो, इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखो ये वाला m1 है ना, वो x2 के साथ जाएगा, और ये m2 x1 के साथ जाएगा। तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो वी हैव फाइंडेड द वैल्यू ऑफ द x, ठीक है बेटा, हमने ये x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब y की वैल्यू भी तो पता होनी चाहिए। देखो इसके कोऑर्डिनेट कब आएंगे, जब x और कोमा y दोनों निकलेंगे, तो x की तो वैल्यू क्या होगी, ये होगी। y की होती है y इक्वल्स टू सेम कर दो, जहां पर x है वहां पर y पुट कर दो, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है बेटा। तो ये होता है सेक्शनल फॉर्मूला। अच्छा एक बात और समझना, सेक्शनल भी हमारे पास दो तरीके का होता है, एक होता है हमारे पास इंटरनली सेक्शन, और एक होता है एक्सटर्नली सेक्शन। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, ये होता है इंटरनली, इंटरनली डिवीजन, या इसको बोलते हैं अंत विभाजन, हिंदी में बोलते हैं अंत विभाजन।
ठीक है बेटा। अगर मुझे पता होना चाहिए कि अगर भाई विभाजन होगा तो क्या करना है वहां पे, तो उसको भी बता देता हूं मैं आपको। चलो ये वाला फॉर्मूला मैं मिटाने वाला हूं, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी रफ कर देते हैं। अब मुझे पता होना चाहिए एक्सटर्नली, तो मैंने एक्सटर्नली डिवीजन क्या कैसे होगा, अगर ये दोनों पॉइंट, इसको एक्सटर्नली, एक्सटर्नली का मतलब है अगर ये वाला सी वाला पॉइंट ये यहां से उठ के कहीं यहां पे आ जाए, ये सी पॉइंट, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी और किस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे, तो वही बता रहा हूं बेटा आपको। तो देखो यहाँ पे एक्सटर्नली के लिए, ये तो मैंने बता दिया इंटरनली है, यहाँ पर एक्सटर्नली डिवीजन डालना, एक्सटर्नली डिवीजन किसको बोलते हैं, बाह्य विभाजन, बाह्य विभाजन। अब देखो x की वैल्यू हो जाएगी इसकी x इजकस टू, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, बस माइनस आएगा, ठीक है बेटा। x इजकस टू m1x2 प्लस की जगह माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये आ गई बेटा x1 की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू निकालनी हो तो y इजकस टू माइनस लगाओ m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2, तो ये होता है बेटा हमारे पास क्या, ये होता है एक्सटर्नली डिवीजन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। चलो अब एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जैसा कि आपको पता है ना, हम हैशटैग कॉन्सेप्ट चल रहा है इस वाली वीडियो में, अगली वाली वीडियो में इसके हैशटैग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं। चलो देखते हैं उसको, एक और कॉन्सेप्ट रह गया है, फिर ये चैप्टर को खत्म करेंगे हम। अब डालो आप लोग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है ए और ये है बी, ये x1 है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, इसको दोनों को मिला दो। अब यहां पे हम क्या करते हैं, ये सी पॉइंट मान लेते हैं हम कि ये सी पॉइंट, तो मैं लिख देता हूं सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का सी क्या है, मिड पॉइंट है। तो हमें क्या बताना है, एक्स को वाई, मतलब इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा इसके, एक्स इजकस टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है बेटा। और एक और होता है y इजकस टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है बेटा। ये होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या होता है ये, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वाले चैप्टर में बस इतना ही कॉन्सेप्ट है बेटा, आगे के हम जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम कल देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा अगली वीडियो में। थैंक यू, लव यू, राधे राधे।